Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Avishkar and today we have the most awaited bike of the year, the 2024 Husqvarna Vitpillion 250. तो जैसे ही आप इसको देखेंगे, you will feel that this is an entirely new motorcycle because Husqvarna has done a lot of changes to this Vitpillion 250. तो जो भी इसके फ्लॉस थे, उस सारे के सारे Husqvarna ने कवर कर लिए and this is a brand new motorcycle now. And आज के इस वीडियो में हम सारे चेंजेस की बात करने वाले हैं, की बात करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं क्या ये बाइक मोस्ट अंडररेटेड बाइक होने वाली है 2024 में एंड क्या ये आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी रियली एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। So now let's take a closer look at this 2024 Vitpillion 250. So बहुत कुछ नया दिया है Husqvarna ने, स्टार्टिंग विद द लुक्स आप देख सकते हैं completely चेंज कर दिए एंड दिस नाउ लुक so much better than the outgoing model. So पहले वाले Vitpillion जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था that was the clip-on handlebars which I feel was the biggest issue because वो इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी कि आप RC अगर उसको चलाएंगे, उसको मतलब कंपेयर करेंगे अगर RC से, तो RC भी आपको कंफर्टेबल लगेगी। उस लेवल का अनकंफर्टेबल था पुराना वाला Vitpillion, बट जिन लोगों को पसंद था उनके लिए वो एक बहुत क्लास गाड़ी था। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो उसका सिटिंग पोस्चर वो in a different league altogether, but not everyone is used to that sitting posture. So company ने क्या किया to cater the masses, they have changed the handlebar now. So instead of the clip-ons, now you get a straight handlebar which is much more practical and usable in the daily use as well as on the highway rides. So this implementation of a straight handlebar is a big thumbs up from my end to Husqvarna because उससे गाड़ी ये बहुत ज़्यादा ही practical हो गई है, usable हो गई है एंड मज़ा आ गया है। तो जब आप मैं जब इसका डिटेल्ड राइड रिव्यू करूँगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड नाउ कमिंग टू द फ्रंट, द इमीडिएट चेंज विच यू विल नोटिस इज द फ्रंट मड गार्ड। सो पहले जो था वो बहुत पतला सा स्लीक सा था, बट नाउ दिस इज जाइगेंटिक, मॉन्स्ट्रस है ये काफ़ी एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपील देता है। तो फ्रंट एंड से गाड़ी ना काफ़ी ज़्यादा हैवी दिखती है, काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब देखने में ना बहुत मस्त दिखेगी। अभी गाड़ी का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ना ऐसे दादा वैसे हो गया, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड दे हैव चेंज द हेडलाइट यूनिट एज वेल, so you get the Husqvarna branded LED headlight at the front which is completely new and looks very good in my opinion. So if I'll just turn on the headlight, you can see it's a completely LED unit with LED DRL on top. So गाड़ी अभी बंद है इसलिए वो नहीं दिख रहा है। एंड उसके साथ you have those LED indicators जो Husqvarna देता है, काफ़ी ज़्यादा sleek, sexy and practical है वो। and with that you now get a dedicated hazard light switch जो आप यहाँ से डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे, all 4 indicators of this motorcycle will start blipping. So this will help you if let's say you are parked on the roadside at a night time and आपको चाहिए कि हाँ आपकी गाड़ी दूर से दिखे on a highway, then this is a very useful feature. And now coming to the front end, again you have a 320 mm disc brake at the front. Calipers are taken by Bypre, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है। डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड आता है, यू डू गेट सुपर मोटो ABS इन दिस बाइक एज स्टैंडर्ड। एंड उसके साथ साथ अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ, बेस्ट इन द क्लास WP Apex 43 mm अपसाइड डाउन फोक्स आगे की तरफ दिए हुए हैं, गेट्स द जॉब डन, नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दैट। एंड ये जो बाइक है ये काफ़ी सारे पार्ट्स शेयर करती है नई वाली ड्यूक 250 से। सो ऑब्वियसली यू विल हैव दैट सेम सॉर्ट ऑफ सस्पेंशन, इंजन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट या दिस bike has a different character altogether because of the different brand, but as it's sales and services taken care by KTM India, so कुछ parts आपको ऐसे दिखेंगे जो शेयर हो रहे हैं दोनों ही बाइक के बीच में। तो that's a good thing in my opinion. एंड उसके बाद अगर आप टैंक की तरफ आएंगे, so टैंक फिनिश भी न्यू कर दिया है। नाउ यू गेट दिस Vitpillion का वाइट कलर, यू कैन सी Vitpillion written all over here। जो आपका रेडिएटर गार्ड है वहाँ पे आपको Husqvarna मोटरसाइकिल्स का ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ जो टैंक है, नाउ इट इज़ the capacity has gone up. Now this can accumulate 13.5 liters of fuel. So tank carrying capacity बढ़ा दिया है। So this is only fiber, but if you check over here on top, it is metal. So build quality wise भी no complaints as such, बहुत बेहतरीन है। This bike gets in terms of feature ride by wire throttle which is added, जो पहले नहीं आता था एंड ड्यूक 250 से obviously शेयर करता है। तो now this gets ride by wire throttle, slipper and assist clutch, that is a good thing. एंड क्विक शिफ्टर ऑल्सो इज नाउ देयर। सो ये कुछ चीज़ें थी जो KTM ने मतलब ड्यूक 250 में भी दिया था। So Husqvarna has also implemented these features in the new Vitpillion 250. I think makes sense, काफ़ी अच्छे से आपको प्रैक्टिकल यूज़ में काम आएंगे वो।
एंड उसके साथ अगर मैं इंजन की बात करूँ, सो दिस इज़ अ न्यू LC4C इंजन, अगेन वेरी सिमिलर टू ड्यूक 250's इंजन, प्रोड्यूसेस 31 bhp एंड 25 Nm टॉर्क, तो 1 bhp ज़्यादा एंड 1 Nm टॉर्क ज़्यादा, बिकॉज देयर इज अ LC4C इंजन जैसा न्यू ड्यूक 250 में आया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजन है, थर्ड जनरेशन इंजन है ऑब्वियसली, बिकॉज ड्यूक का भी थर्ड जनरेशन इंजन है, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स शेयर करते हैं ये लोग, तो आपको इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड जो ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है वो आपको यहाँ पे एडेड एडवांटेज मिल जाता है, बिकॉज काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि उसको ना एज अ न्यू ब्रांड, सो इसका कैसा रहेगा सेल्स सर्विस, ये इंजन ट्राइड टेस्टेड है या नहीं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज जैसे मैं बताया था ड्यूक से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ये गाड़ी, तो जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंड अगेन सेल्स एंड सर्विस टेकन केयर बाय KTM इंडिया, तो आपको उससे भी रिलेटेड कोई इशू नहीं आने वाला। नाउ कमिंग टू द सीट, तो द सीट हाइट इज एट 820 mm, आई जस्ट गेट ऑन द बाइक एंड आई शो यू, तो 820 mm फ्लैट फुट आराम से आ सकता हूँ। आई एम 178 सेंटीमीटर इन हाइट, अराउंड 5'10" के आसपास, एंड मैं पूरा फ्लैट फुट ला सकता हूँ अपना, बिकॉज जो गाड़ी का सिटिंग पोस्चर है काफ़ी ज़्यादा इट्स अ क्वाइट नैरो बाइक, सो आपको ऐसे नहीं करना पड़ता, सो आपका स्पेस बच जाता है, सो यू कैन डायरेक्टली टेक इट्स अ वेरी कंफर्टेबल, वेरी इजी टू यूज सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड वेट की बात करूँगा तो दिस इज ओनली वेज 163 किलोग्राम्स, जो बना देता है इसको बेस्ट इन क्लास पावर टू वेट रेशियो वाला बाइक। तो जब आप इसको चलाएंगे सो यू विल फील दैट पावर, बिकॉज वेट कम है, कंट्रोलिंग आराम से हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली दिस कम्स विद ऑल सॉर्ट ऑफ सेफ्टी फीचर्स, डुअल चैनल ABS with clutch, so you don't have to really worry about that. Like the Duke 250, this also gets that WP Apex monoshock at the rear, which is offset. तो बेसिकली अगेन ये ऑफसेट इसलिए किया है फॉर बेटर स्टेबिलिटी, better control, and obviously to reduce the seat height and increase the ground clearance. So as I told you, the seat height is at 820 mm, which is adequate enough for anyone who's 5'7" in my opinion. And ground clearance, which was again a major drawback of the outgoing model of Bitpillion 250, is now being increased to 177 mm. So अगर आप देखेंगे तो 177 mm का ground clearance है, that is adequate enough फॉर ईच रोड कंडीशन इन इंडिया। सो टीयर 1 सिटी में अगर आप रहते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, टीयर 2 रूरल अर्बन किसी भी रोड कंडीशन में आप चले जाए आपके लिए एडिक्वेट होगा, अनटिल अनलेस आप इस पे हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे तब तक ये एडिक्वेट है, बिकॉज 177 mm इज गुड इनफ फॉर इंडियन रोड कंडीशंस एज पर माई एक्सपीरियंस। एंड नाउ कमिंग टू द रियर एंड, सो यू ऑल्सो हैव अ 240 mm डिस्क ब्रेक एट द रियर, अगेन ब्रेक्स आर टेकन केयर बाय बाइब्रेट डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड आता है, एंड जो पीछे का टायर है दैट इज 150 सेक्शन टायर, एंड आगे का जो टायर है वो 110 सेक्शन का टायर है, 17 इंच के तो देखने के लिए मिलता है, ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलता है। एंड एक चीज़ है जो 250 से मेरे को इसको कंपेयर करूँगा मैं, वो आपको लास्ट में बताऊँगा, तो एंड तक बने रहिए। नाउ कमिंग टू द रियर एंड, आपको जो पिलियन सीट मिलती है वो भी आपको एकदम फ्लैट देखने के लिए मिलेगी। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट आई डोंट थिंक सो दिस गोना बी एनी प्रॉब्लम, बिकॉज ग्रैब रेल भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट है, एंड फ्लैट सीट है, दैट स्पेस इज देयर, सो लेट्स से फॉर सिटी राइडिंग दिस विल गेट द जॉब डन, नो कंप्लेंट्स शुड बी कमिंग, बिकॉज फ्लैट सीट है, एंड इसका कंपैरेटिवली ड्यूक 250 या 390 से जो एरिया है पिलियन सीट का वो थोड़ा ज़्यादा है, तो आपके पास स्पेस ज़्यादा होता है टू गेट योर सेल्फ कम्फर्टेबल। एंड ऑल्सो दिस इज अ फ्लैट सीट अनलाइक द ड्यूक जो जिसमें एक स्टेप ऊपर नीचे रहता है, दिस गोना बी प्रीटी कम्फर्टेबल। हियर यू गेट अ LED tail light with LED indicators, so that's something which shouldn't be a problem. Now coming to the console, which is a new thing, so this gets a new 5-inch LCD console, so I'll just hop onto the bike and I'll just show it to you. So this is the Husqvarna key, so it comes like this, you can take it off, and that's the key cover. Putting the key inside, now you can see there's a new console and you can control everything from the menu. So अगर जैसे ही मैं इसमें जाऊँगा मेन्यू पे, so अगर आपको दिख रहा होगा, just second, I will just show it to you, yeah. तो आप जैसे ही ABS में जाएंगे you can obviously switch between Super Moto and Road ABS. So रोड पे आपका दोनों ABS काम करेगा, सुपर मोटो में पीछे वाला बंद हो जाएगा, आगे वाला चल रहा होगा। एंड बाइक इन्फो में आप जाएंगे सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देता है वो, एंड नाउ ट्रिप इन्फॉर्मेशन भी सेम चीज़ है। अब आप जब सेटिंग्स में जाएंगे तो ये हैव फेवरेट्स, सो फेवरेट्स में आप सब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड नाउ क्विक सिलेक्टर में आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। सो क्विक सिलेक्टर इज बेसिकली नथिंग बट द क्विक शिफ्टर, सो आप ऊपर नीचे दोनों का कर सकते हैं। सो क्विक शिफ्टर आप टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हैं, एंड कौन सा क्विक शिफ्टर चाहिए अप या डाउन वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। एंड शिफ्ट लाइट इज नथिंग बट द RPM लाइट, तो जब आप रेड लाइट आने लगता है सो ये 1000 किलोमीटर के नीचे अवेलेबल नहीं, 1000 के ऊपर जाके अवेलेबल होता है। एंड नाउ कमिंग टू द क्लॉक डेट, एंड दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स, यूनिट्स वगैरह, एंड एक्स्ट्रा फीचर्स में भी आपको ABS मोड एंड क्विक शिफ्टर मिलता है। तो जो नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं इस फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट समराइज इट फॉर यू। न्यू हैंडल बार्स, कंप्लीटली न्यू लुक, क्विक शिफ्टर इज बिन एडेड, राइट बाय वायर थ्रॉटल आ चुका है,
जो मोनोशॉक है वो चेंज हो चुका है, ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज हो चुका है, फ्यूल टैंक अपग्रेड हो चुका है एंड कम्प्लीटली आपको नया एलसीडी कंसोल देखने को मिलता है विच इज़ मच मोर प्रैक्टिकल एंड यूजेबल इन टर्म्स ऑफ द विजिबिलिटी एंड एवरीथिंग। नाउ एक चीज़ जो मेरे को फर्स्ट गो में इतनी पसंद नहीं आई वो है इसके टायर्स। सो दिस गेट यू नो similar like the Duke 250, 110 section and 150 section, but this gets MRF FC1 which is a radial tire, no problems regarding that, but this is not as good as what you get in Duke 250. So Duke 250 में आपको मिलता है MRF का स्टील ब्रेस जो मैंने अभी खुद अपनी Duke 250 में चेंज किया है एंड देयर इज अ मेजर गैप बिटवीन दिस टायर एंड जो अभी नई Duke 250 Gen 3 में आपको देखने को मिलता है स्टील ब्रेस। ग्रिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एंड इवन आप जब चलाएंगे प्रैक्टिकलिटी में वेट ग्रिप में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो आई थिंक दिस इज़ थोड़ा सा मतलब एकदम टॉप क्लास नहीं बोलूँगा बट दिस इज़ एवरेज टायर जो आपको ड्यूक 125 ड्यूक 200 में भी देखने के मिलते हैं एंड बीइंग शेयर्ड ओवर हियर एज वेल। देयर माइट बी अ सिनेरियो जब हुस्क्वर्ना इसको भी स्टील ब्रेस देना स्टार्ट कर दे बिकॉज द कॉस्ट ऑफ दिस बाइक starts at rupees 2,19,000 ex showroom, and if you're planning to purchase this or if you want to check it out, special thanks to Sai Service KTM Husqvarna Waklewadi। So मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ यू वांट टू चेक आउट दिस व्हीकल इज अवेलेबल विद देम। आप एक बार फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करिए एंड यू कैन राइड दिस बाइक। सो वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप कुछ डाउट्स है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो बिकॉज आई वुड लव टू हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ डिसीजन फॉर योर नेक्स्ट बाइक परचेज। एंड इसका जल्दी ही मैं एक डिटेल्ड राइड रिव्यू लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे, बाय बाय।